अब छोटी सकड़ी गलियों से आपको फिर विराटता की ओर ले चलते हैं। तो पहले सिंगल रूम दिखाए थे आपको, इधर ये दाईं तरफ फैमिली रूम है और सामने जो है जो यहाँ पर सेवा करते हैं उनके रहने वालों के लिए। मैंने पूरा का पूरा जो परिसर है ना, वो उसमें इतनी दिव्यता है, उसमें इतनी पवित्रता है। यहाँ पर भी एक बड़ का पेड़ है, वट वृक्ष, अश्वत्थ के वृक्ष। ये हमारे प्राचीन काल में बड़े पूज्य माने जाते थे, अभी भी हैं तो पूज्य ही। वापस अब वो दुनिया इधर ही लौट रही है। ये फैमिली रूम है, यहाँ 4 आदमी रह सकते हैं। वो सिंगल रूम था, उसमें 2-3 आदमी रह सकते हैं, यहाँ 4 से 5 लोग तक रह सकते हैं। इतने बड़े बड़े रूम हैं। यहाँ टोटल मिलाकर के 2-3 हज़ार बीघा ज़मीन है, माने 1000 एकड़ से ज़्यादा पूरी जगह है। इसके साथ गौशाला है, इसके साथ जो है नेचुरोपैथी का कॉलेज है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ पर ये अलग ही नज़ारा है पूरा का पूरा। पहले यहाँ पर हमने शुरू में टेंट लगाए थे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहे और आगे लेके जाते रहे। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पहले यहाँ कोई ये सब ऊबड़ खाबड़ रास्ते हुआ करते थे। 1-2 लोग गिर गए, बोले स्वामी जी कम से कम ये रोड तो पक्का करवा दो, बाकी निसर्ग रखो। तो हमने रोड पक्के करवा दिए, सारे सीमेंटेड रोड करवा दिए। पहले यहाँ कच्चे रास्ते हुआ करते थे और इसके आगे भी बहुत कुछ है। अब इधर पूरे बगीचे हैं और मैं यदि इसका पूरा जो नर्सरी है वो दिखाऊंगा तो आप तो कम से कम लाख रुपए की तो ऐसे ही खरीद करके चले जाओगे। यहाँ जो है हर चीज़ है। तो अभी मेरा अगला विचार ये चल रहा है कि इसका निरामयम का अगला एक्सटेंशन इधर जो है, ये जो आम के बगीचे हैं इसके बीच में कुटिया बना दी जाए और फिर इनका सेंटर जो है इधर ही पूरा एक अलग से डेवलप कर दिया जाए। ये पतंजलि विलाज है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। तो आज 10,000 सबको अफोर्डेबल है, लेकिन उसमें फैसिलिटी सबको अच्छी मिल जाती है, उपचार अच्छा मिल जाता है, सर्दी गर्मी से बचने से लेकर के। और फिर एक लोगों को ये पतंजलि विलाज, ये पिछले 2 साल की रचना है और यहाँ पूरा नया गार्डन यहाँ पर डेवलप हो गया है। सब लोग अपने उपचार के लिए गए हुए हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा था कि आखिर बहुत लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। 6,000 के कमरे से लेकर के ये 10,000 तक के कमरे के यहाँ पर व्यवस्था है और इतनी खूबसूरती के साथ और ऐसी फैसिलिटी, फिर ऐसी हाइजीन और सब प्रकार की थेरापियाँ। जैसे इधर से पूरा बाईपास रोड बना दिया, अंदर व्हीकल अलाउ ही नहीं है। अंदर कोई गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी भी नहीं लेकर के जाता। जब भी मैं खुद आता हूँ, सप्ताह में लगभग 2 से 3 दिन मैं यहाँ रहता हूँ। फिर पतंजलि वेलनेस, उसका भी नज़ारा अलग ही, उसका भी किसी दिन आपको पूरा, एक बार तो पहले दिखाया था जब बन रहा था तब, उसके बाद हमको फुर्सत नहीं मिली तो फिर हम उसके बारे में आगे बात ना कर सके आपसे। लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं आपको कि यहाँ ये बाईपास रोड है पूरा और इससे अंदर आ जाते हैं। सुबह जो अंदर हॉल है सर्दियों में और बरसात में तो वहाँ करते हैं, फिर गर्मियों में बाहर करते हैं। तो ये योग प्रांगण है पूरा। ऐसे ही अब पतंजलि वेलनेस में भी वहाँ पर यहाँ 1200 और वहाँ 1800 लोगों की कुल व्यवस्था, योगपीठ में करीब 200 लोगों की है। तो अभी 3000 प्लस की व्यवस्था हो गई है। अब यहाँ शाक सब्जियाँ फल सब यहीं उपजाते हैं। और ये देखो बाईं तरफ पूरे खेत खलियान है और इन खेतों में करीब जो है 500 से लोग अधिक काम करते हैं। कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बाएं तरफ फव्वारे चल रहे हैं, उसके आगे देखो पहाड़ है, उसके आगे हिमालय है, पूरा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ और पूरा हिमालय। यहाँ से चढ़ते चले जाओ, हरि का द्वार यहाँ से शुरू हो जाता है, हरिद्वार। और देखो ये आम का बगीचा मैंने बाईं तरफ भी दिखाया। ये मैंने जब यहाँ आम तैयार हुए तो अपने प्रियजनों से लेकर के हमारे मोदी जी तक को मैंने यहाँ के आम भिजवाए। पूछा, मैंने कहा कैसा लगा? बोले समझे ऐसे आम तो कभी नहीं खाए थे, ये बगीचे कहाँ लगा रखे? मैंने कहा ये हमारा योगग्राम निरामयम के आम है। और ये देखो ये बाईं तरफ सब पे बोर आया हुआ है और इतना ज़बरदस्त ये बगीचा है। और इसके बीच बीच में साग सब्जियां कर लेते हैं। और इसके आगे जा देखो, वो बाईं तरफ जो पूरी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो डॉक्टर्स की बिल्डिंग है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स रहते हैं। ये देखो ये बाईं तरफ वाली बिल्डिंग डॉक्टर्स की है, दाईं तरफ जो है OPD है, पहले छोटी बढ़ गई थी। और यहाँ पर इस जो है पूरा निसर्ग के बीच ही देखो आंवले के पेड़। आंवले में अब नया सीज़न आएगा सितंबर अक्टूबर तक। सितंबर अक्टूबर तक ये आंवले रहते हैं। मैं रोज़ आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पीता हूँ। तो ये देखो ये आंवला देसी वाला है। ऐसे करीब यहाँ 50 पेड़ हैं, इनको मैंने छुड़वा रखा है
और रोज़ जितने आंवले गिरते हैं उनको उठा करके और उनका जूस बना लेते हैं। तो ये सितंबर अक्टूबर में जब तक नया आंवला आता है तब तक ये बरकरार रहते हैं, ऐसी नस्ल है। और ये पेड़ थोड़ा सा क्योंकि आंधी वर्षा तूफान में हिल गया था तो इसके नीचे ये चबूतरा बना दिया जिससे कि ये हिलो डिलो नहीं। ऐसे ही जो पूरा उबड़ खाबड़ था, कितना उबड़ खाबड़ था आप सोच सकते हो। ये जो आम के पेड़ों के नीचे, अब देखिए ये जरा आम है, इन पर पिछले साल आलिया फल इस बार इन पर नहीं आएगा, उस सामने वाले पर इस बार आएगा। ये करीब जो 10 फीट जो है मिट्टी यहाँ से उठाई है। आप सोचो कितनी जेसीबी और कितने यहाँ पर मेहनत लगी होगी। और आम की भी अलग अलग नस्ल हैं, देखो यहाँ से शुरू हो जाती है। ये आम की नस्ल देखो क्या ज़बरदस्त है। ये एक हर एक के पत्ते अलग हैं, फूल अलग हैं, और उसके फल तो जब आएंगे ना तब फिर मैं एक बार दोबारा और दूसरा वीडियो बना करके डालूंगा। आप देखना क्या अद्भुत है। देखो इधर कितना शान से तिरंगा लहरा रहा है, तो देखो इधर सामने से तिरंगा लहरा रहा है, बहुत खूबसूरत। इसके अंदर ऐसी लाइटिंग की हुई है, ऐसा इन्वायरमेंट है। और ये मैं कह रहा था, ये बाईं तरफ डॉक्टरों के लिए और उसके सामने OPD, कितनी सुंदर बिल्डिंगें बनाई है। तो 100 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में हमने यहाँ खर्च किया, और 2-3 साल में इसका नया अवतार हो गया, योगाग्राम का नया अवतार। ये आंवला इतना भी छोटा नहीं है, नज़दीक से देखा तो मैंने, इतना भी छोटा नहीं है। देखो ये अब ये 12 महीना इस पर फल रहता है। देखो लोग हाइब्रिड आंवला, अब ये 12 महीने इस पर फल रहता है। और मैंने कह रखा है कोई फल तोड़ेगा नहीं, जो अपने आप नीचे गिर जाएगा वही, अब जैसे ये गिरा हुआ है ऐसे जो नीचे गिर जाएगा, कुछ तो अभी उठाए नहीं 2 दिन से, तो और फिर ये आम भी इतने खूबसूरत होते हैं, रंग बिरंगे और नेचुरल जो है। इनके अंदर ऐसे कलरफुल हैं, हमने नहीं लगाए, ये तो पहले कोई 50 साल पहले लगा के गया था। हमने तो अब ये नए बगीचे अभी लगाए, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने। तो अब देखो ये योग का मंच है, ये भी हमने पूरा नैसर्गिक रखा हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने कहा सब। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको नज़रिया दिखाता हूँ, कितने सुंदर पुष्प हैं यहाँ, अलग अलग प्रकार के। बाईं तरफ से देखिए, ये दाहिनी तरफ से देखिए, मंच के उधर देखिए, इधर देखिए, जिधर देखते हैं उधर। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचम न प्रणश्यति। ऐसा लगता है ये जैसे आप देखेंगे ना कि आर्टिफिशियल होगा। हाँ, अब ये मतलब ऐसा होगा कि जैसे कहीं नकली फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये असली है सब। ये सारे के सारे देखो कितने खूबसूरत हैं। और ये खूबसूरती खाली इन फूलों में नहीं, इसके ऊपर भी जो अलग है वो अलग है। और ये खूबसूरती आप जब यहाँ जैसे सुबह खुले में यहाँ जब बैठ करके योग करते हैं, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करते हैं। पहले यहाँ बहुत उबड़ खाबड़ था, तो इसका पूरा जो है ये घास जो है, हमने जब देखा कि संख्या बहुत बढ़ गई है, पहले छोटे छोटे होल थे वो तो सब ट्रीटमेंट सेंटर बन गए 2 के 2। और फिर हमने कहा कि अब जो है हमको अब जगह ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ ये बना दिया। तो इधर घोड़े भी हैं, क्या है सफ़ेद घोड़ा देखो, इसके ऊपर भी पीपल और बड़ यहाँ पर भी है। निसर्ग को हमने बरकरार रखा है और उसके बाद ये सब बनाया है। खैर, तो आपको हम थोड़ा सा अवगत करा रहे थे कि किस तरह से ये पूरा अनुष्ठान चल रहा है। ये बैटरी के रिक्शे हैं, यह बैटरी रखी है देखो इसके अंदर, तो इसी से ही सब सामान भी ढोते हैं। जो है ये हाथी भी बना रखे हैं, तो पेड़ पौधों के हाथी बना रखे हैं, ये देखो पूरा। तो खैर ये हाथी ऐसे लग रहा है जैसे एकदम जड़ी बूटियों से निकल करके अभी बाहर आ जाएगा। तो गाय भी है, गौ माता यहाँ तो हमने थोड़ी सी रख रखी है गौ माता दर्शन के लिए। और जो है पूरा हमने जब यहाँ जो है वो की शुरुआत, तब बोले जब इतने लोग कैसे समाएंगे, कैसे होगा, घबरा गए। यहाँ के डॉक्टर थेरापिस्ट जो 400 लोगों को उपचार कर रहे थे, बोले जी 1400 का कैसे होगा। मैंने कहा आप लगे रहो, सब हो जाएगा, चरे बेती। तो ये लैट्रिन बाथरूम बनाए, फिर शंख प्रक्षालन के लिए भी कम पड़ रहे थे, तो पूरी एक कॉलोनी बना दी हमने लैट्रिन बाथरूम की, क्योंकि शंख प्रक्षालन करना पड़ता है ना। और यहाँ एक एक करके आगे बढ़ते गए। अब ये तो बाद के लगाए हुए पेड़ हैं, ये देखो पहले के बड़ के पेड़ देखे, अब ये नए आप देख रहे हो। फिर यहाँ कुछ भी बनाया गया तो हमने पेड़ पौधों को नहीं छेड़ा। पूज्य मुक्तानंद जी को एक पेड़ की टहनी तोड़ दे, पत्ता भी तोड़ दे, फूल भी तोड़ दे, बोले सब निसर्ग है, ये बरकरार रहना चाहिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो क्या
सौंदर्य है, जब फल आ जाएंगे तो और सुंदर लगेगा। अब मैं आपको देखो, लोग जो है बाथरूम में जाने से डरते हैं कि उधर, और सार्वजनिक बाथरूमों को तो ये ऐसे हमने सब तैयार किए हैं। पहले मैंने कहा टेंट लगाए, कुटिया बनाई, झोपड़ियाँ बनाई। देखो आपको लैट्रिन बाथरूम दिखाते हैं, इधर लेफ्ट साइड में लेडीज़ के लिए, राइट साइड में जेंट्स के लिए। जैसे आप एयरपोर्ट में देखते हैं, करते हो बेटा, ऐसे पूरे एकदम साफ सुथरे मिलेंगे आपको सारे टॉयलेट। और यहाँ सुबह से शाम तक बच्चे सेवा में रहते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, कोई भी काम करो उसको पूरी प्रामाणिकता से करो, ऐसे लटर पटर नहीं होना चाहिए। तो खैर, तो आज बिना ही योजना के आपको हमने ये योग ग्राम का पूरा परिचय हो आपका। ये सब अलग अलग थेरेपियों के साथ साथ यहाँ पर भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक सब चलता रहता है। ये सब बच्चे अपना उपचार ले रहे हैं। और यहाँ ये अंदर वाला मंच है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ आप ये ऊपर देखो, ये बड़े वाले पंखे लगे हुए हैं, ये बड़े वाले पंखे हैं। और जो है ऊपर से इसमें अलग अलग प्रकार की लाइटिंग है, बाहर से भी। रात के समय तो अलग अलग एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। लोग कहते हैं हमने धरती पर स्वर्ग कहीं देखा तो यहाँ योग ग्राम निरामयम में आकर के देखा। तो ये अपने आप में ये पूरा हॉल, ये इसका यहाँ का अंदर का मंच है। और ऐसे ही पतंजलि वेलनेस भी इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, लोग बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं। और इतना अफोर्डेबल कि हर आदमी उपचार ले सके। ये हमने जब शुरू में बस ऐसे ही बैठे बैठे ही जो समझ में आया बस हम आगे बढ़ते गए। और आज ये एक श्रेष्ठतम स्वरूप इसका आप अपने आँखों से देख रहे हैं। तो ये इस तरह से ये पूरी यात्रा आगे बढ़ती गई। और ये देखो दाईं तरफ एक बहुत पुराना पेड़ है और वो झुक गया है, इतने उसमें फूल लग गए। कहते हैं फूल फल लग जाते हैं तो नम्रता, नमना, ये तो कहते हैं जिंदगी